नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं माँ शारदे स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो 3 है और क्लास 6 से लिया गया है और इस पार्ट का नाम है चिड़िया और हिंदी किसले भाग से लिया गया है। तो अगर फ्रेंड्स इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और आप समझाते हैं कि किस तरह से इसका अर्थ ही बताएंगे। और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने ये बताइएगा लास्ट में और कि ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात है अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। कहते हैं पीपल की जो पेड़ है, मान लीजिए पीपल की पेड़ जो है उस पे बहुत सारे चिड़िया बैठी हुई है और वह अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती हैं। तुम्हें ज्ञात है, मतलब तुमको पता है कि अपनी बोली में वो क्या संदेश सुनाना चाहती हैं। ठीक है, सेकंड। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीत की रीति हमें सिखलाती है, वह जग की बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बताती है। कहता है चिड़िया बैठी प्रेम प्रीत की रीति हमें सिखलाती है, वह जग की बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बताती हैं। अर्थात चिड़िया जो है ना वो अपनी प्रेम प्रीत से माने प्रेम प्रीति रीति हमें सिखलाना चाहती हैं। कैसे? क्योंकि वह चाहती है कि जिस तरह हम लोग एक साथ होकर कोई भी गीत गाते हैं उसी प्रकार आप लोग भी एकता के साथ रहें और हंसे गाए और रहें। इसी भाव से प्रेम प्रीत की हमें और सिखलाना चाहती हैं चिड़िया कि आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ में अच्छा से बोलना चाहिए, ऐसा अच्छा से रहना चाहिए और अच्छा से सीखना चाहिए, अच्छा से कहना चाहिए। और यही हमारी इस मूल मंत्र होती है। वो किसको सिखा रही है? वो हम लोग को सिखा रही है। वो कौन सिखा रही है? तो चिड़िया सिखा रही है। ठीक है, कहता है वह बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बताते हैं, मतलब आज़ादी जीने की। आप लोग अपना हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं तो आप निकलिए बाहर, कुछ ना कुछ करके दिखाइए। ऐसा ही वो अपनी शब्द में बोलना चाहती है। कौन? मुक्ति मानव, मतलब मानव हम लोग हैं। मतलब क्या है? बंदी मानव है, मतलब बैठे हुए हैं। इसलिए कह रहा है कि बंदी मानव हो तो कुछ ना कुछ करते रहिए बस। अगला है थर्ड स्टेप। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस शुक आदि वास करते हैं सब आपस में मिलकर। कहता है कि वन में जितने पक्षी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस सूक आदि वास करते सब आपस में मिलकर। वन में जितने भी पक्षी हैं वो क्या करते हैं? आपस में मिलजुल कर क्या कहते हैं? वो रहते हैं और आपस में मिलजुल कर खाते पीते गाते भी है। क्योंकि आप एग्जाम्पल मान लीजिए कभी बन जाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि बहुत सारे चिड़िया बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? उससे क्या सीख मिलती है? आप हमें कमेंट में बताएं इससे क्या सीख मिलती है, ताकि हम अगले वीडियो में इसकी प्रश्न का हल कर देंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप। जब सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर जहाँ चाहते जाते हैं। कहते हैं कि सब मिलजुल कर क्या करते हैं? रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं और उसका आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं। क्योंकि उसकी आज़ादी ऐसी है कि वह जो चाहे वह वहाँ जा सकता है। क्योंकि
इस तरह से मानव को भी बताना जा चाहता है कि मानव एक दूसरे के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो जहाँ चाहते तहाँ जाना चाह सकते हैं। इसलिए किसी भी आदमी को, किसी भी मनुष्य को पाबंदी की आवश्यकता नहीं होती है। वो जिसका जहाँ जाने का होता है वहीं जा सकता है, क्योंकि इच्छा आपकी है, किसी और का नहीं। आपका पसंद है, किसी और का नहीं। इसी हम लोग को यही सिखाना चाहते हैं। और कौन सिखाना चाहती है? तो चिड़िया अपनी भाषा में हमको वही बताना चाहती है। ठीक है, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। हम मिलजुल मतलब हमेशा क्या करना चाहिए? मिलजुल कर खाना चाहिए। और मतलब हमेशा ये धरती हम लोग के लिए क्या है? घर है। मान लीजिए हम धरती पे रहते हैं तो मेरा घर लोग क्या है? धरती हुए। और हमेशा उस चिड़िया का घर कहाँ हुआ? पेड़ पर रहते हैं, अर्थात उसका घर जो कहता है कि आसमान की तरह, आसमान उसका घर हो गया। तो हम लोग ऐसा तुलना कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। चिड़िया को क्या करना कहते हैं? देखो, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं है, जग का सारा माल हड़प कर जीने की जी चाह नहीं है। कहते हैं कि उसके मन में कोई लोभ नहीं है, ना कोई पाप है, ना कोई परवाह, कोई घमंड नहीं है, न पूरा दुनिया की संपत्ति को अपना चाहती है, ना कोई जीने की वो चाह रखती है। इस तरह हमारे भी इसमें आता है, हमको भी ऐसा यूज करना चाहिए, यानी कि उपयोग में आते हैं। कैसे? कि मान लीजिए हम लोग क्या होते हैं? मानव होते हैं, हमेशा लोभ करते रहते हैं। इसी लोभ के चक्कर में हमारा बहुत सारे कुछ का प्रॉब्लम हो जाती है, सोल्यूशन का दूर नहीं हो पाता है। बहुत ऐसा व्यक्ति जो होते हैं वो प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा अपनी अंधकार की ओर चल जाते हैं। वैसा आपको नहीं करनी है। आपको क्या करनी है वो देखते रहिए, क्योंकि आपको वैसा नहीं करनी है। आपको लोभ को त्याग देना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो आपके लिए अच्छा है वो स्वतः ही आएगा, जो आपके लिए खराब होगा वो स्वतः ही चल जाएगा। कभी पछताइएगा मत कि हाँ हमारी ज़िंदगी में वो आए थे, वो चला गया, वो आया कहाँ गया। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क ये पड़ने वाला है कि आप क्या कर रहे हैं, वो फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो हमेशा आप चिंता मत रखिए करिए कि हमको उसके चले जाने पर दुख व्यतीत करेंगे, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसा होना चाहिए जो हमारे लिए वो कोई था ही नहीं। जो सच्चा होगा वो तुम्हारे पास खुद आएगा, जो सच्चा नहीं होगा वो तुम्हारे पास से दूर हो जाएगा। इसलिए हमेशा धैर्य रखें, धैर्यवान बने, हमेशा सब्र करें। आखिर में सफलता पाना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे इसका अर्थ बता देते हैं। हम लोग के मन में ऐसा लोभ नहीं आना चाहिए, न कोई पाप होना चाहिए, न कोई परवाह होना चाहिए कि घमंड नहीं करना चाहिए। अपने आप पर भी घमंड नहीं करना चाहिए, न कोई पाप करना चाहिए, न कोई लोभ होना चाहिए। ऐसी कोई नहीं चाहिए। सिर्फ अपने आप में प्रेम भाव से रहना चाहिए। ठीक है, हाँ। ना हमारी पूरी दुनिया की कोई संपत्ति हमको चाहिए, हाँ, ना हमें कोई जीने की कोई इच्छा है सो हमें अब मर जाना चाहिए, ऐसा कोई स्थिति नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ, ऐसा ही हमको चिड़िया अपनी शब्द में सिखाना चाहती हैं। ठीक है, एक बार और इसको पढ़ देते हैं, बहुत सुंदर सा लाइन है। ठीक है, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं है, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से देखें और समझें, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, ताकि उसकी समस्या का हम दूर अगले वीडियो में कर देंगे फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ अब चलते हैं। अब 5 स्टेप। जो मिलता है अपने शर्म से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता है तो औरों के हित में उसे छोड़ वे देते हैं। इसके और एक तुलना बताते हैं सुंदर सी बात में। जो मिलता है अपने शर्म से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता है तो औरों के हित में उसे छोड़ वे देते हैं। कहते हैं जो मिलता है अपने इस मेहनत से उतना ही भर वह चोंच में लेके आती हैं, और बच जाता है तो अपने किसी और पड़ोसियों को, मतलब साथियों को, हितों के लिए वह छोड़ भी देते हैं। ऐसा नहीं स्वार्थी हो जाते हैं। जितना ही आपके हाथ में क्षमता हो उतना ही काम कीजिए, ना कि अगर क्षमता अगर आपको मान लीजिए 50 केजी उठाना होगा, ठीक है, तो आप कहिएगा कि हम 100 केजी उठा लेंगे तो असंभव हो जाएगा। उसी प्रकार जितना आपको मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलने वाला है।
ठीक है। तो उस तरह आप जितना मेहनत कीजिएगा आपको उतना ही फल होने मिलने वाला है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो हमको ये सिखाती है चिड़िया क्या, ये देखिए पहले, बहुत अच्छी लाइन है, जो करना है अपने बदौलत करो, अपने मेहनत से उतना ही भर लेते हैं, मतलब उतना ही तुम अपने हाथ में रख लेते हो। बच जाता है तो औरों के लिए, मतलब जो तुम काम करते हो, जो खाना तुम खा लेते हो, अगर बच जाता है तो अपने परिवार को भी चला लेते हो। उसी प्रकार से अपने बाल बच्चे को भी चला सकते हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स जो होते हैं वो तुमको चलाने के लिए क्या क्या करते हैं, बहुत सारे परिश्रम करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। तो वही बात है, तो जब तुमको इतना पालने के लिए वो इतना मेहनत करते हैं तो तुमको क्या करना है, सिर्फ स्टडी करना है ना, स्टडी करना है। ऐसी जो अपनी पेरेंट्स के सामने में ऐसी कमज़ोर ना, मैं मतलब अपने आप को हमेशा अच्छा बने रहना है, ठीक है। तीन चीज़ के हम आदर बहुत सोच में करना, अपने आप के, दूसरा अपनी पेरेंट्स के, और तीसरा गुरुजी के, कभी अनादर मत करना है, ठीक है। ये हमारी सीख और आपको तुम्हारे सीख, ये सफलता की ओर सबसे पहला चरम होती है, ठीक है। पहला अपने आप, दूसरा माँ बाप, तीसरा पेरेंट्स, सॉरी गुरुजी। इन तीन चीज को आप हमेशा अपनी माइंड में बैठा लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। कहता है वो जिधर जाना चाहता है जिधर जा सकते हो, तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अपना निर्भय, निर्भय मतलब क्या होता है, बिना खुले आसमान में किसी कोई परवाह नहीं है। विचरण से मतलब उड़ने में, नहीं कमाई से औरों को मतलब अपना कमाई से किसी को लिए नहीं, अपना घर वो भरते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अपना, अगर तुम कमाते हो, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, तुम्हारा मान लो कि तुम्हारे पिताजी कमाते हैं, ठीक है, और तुम्हारे पिताजी जो कमाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो किसके लिए कमाते हैं, वो तुम्हारे लिए कमाते हैं, ठीक है। वो तुम्हारी परिवार, तुम्हारी तुम्हारी परवरिश करने के लिए कमाते हैं। तुम्हारी माँ पिताजी ये क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ताकि मेरा बाल बच्चा जो है वो सुखी से रहे, ठीक है, समझे। हाँ, चिड़िया अपने याद रखना, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि हमेशा अपने गगन में ऐसा उड़ना जो अपनी माँ बाप को नज़र में हमेशा अच्छे रहना, टीचर की नज़र में अच्छे रहना, हमेशा अपने आप में सही रहना, दूसरा के कहने से ना कि तुम बदल जाओगे, ऐसा कोई स्थिति नहीं देना। दूसरा कहाँ जाता है नहीं जाता ये परवाह बिल्कुल मत करना बेटे, ठीक है। मेरे दोस्त याद रखना कि बहुत अच्छी लाइन है, इसे हमेशा अपने माइंड में रखना, बहुत अच्छा लाइन है। चिड़िया हमें अपनी वाणी में क्या सुनाई है, इसको अपने माइंड में रख लेना, ठीक है। एक लास्ट स्टेप है जो देखते रहिए, बहुत अच्छा है, जो लास्ट है खूबसूरत है। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद हो और क्यों तुमने डाली है बेरी पग में। कहता है वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हमें स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेरी पग में, यानी कि अपने पैर में। तुम कह मतलब चिड़िया बोल रहे हैं मानव तुम हमसे सीखो कैसे इस जीना है इस जग में और कैसे चलना है। क्या तुम्हें अपने आप पर स्वच्छंद रहो मतलब स्वच्छ रहोगे तो क्या तुम्हारी दुनिया कदर करेगी नहीं करेगी, हाँ करेगी, क्योंकि अपने आप को हमेशा ही अच्छी बनाना, अपने आप को हमेशा साफ रखना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मान लिया जाए, एग्जाम्पल बहुत अच्छा लाना है कि कोई भी व्यक्ति तुमको कहेगा कि तुम खराब है अच्छा है, ये मत कहना, डिपेंड का मत करना कि कौन काला है कौन गोरा है, ये सब मत रखना, ठीक है। कौन तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है वो तुम्हारे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी सब तुम्हारे लिए क्या है, अफवाह है, छोड़ो जाने दो। और याद रखना अपने आप को बढ़ते रहो, रुको मत, आगे चलने दो, ठीक है। डाली हो क्यों अपनी बैरी पैग में, पैग माने होता है मतलब पैर होता है, पैर में तुम क्या बांध ली हो, अपने आप को अच्छा। तो याद रखना कि अच्छे रखना, अच्छे बनना, हमेशा अपने कर्म के अनुसार आगे बढ़ते रहना फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है।
तो एक और लाइन है, पीपल की ऊंची डाली पर यही सुनाने आती है, बैठी घड़ी भर हमें चिकट कर गा कर फिर उड़ जाती है। बहुत से लाइन है, देख ला। कहता है कि पीपल की डाली पर चिड़िया आती हैं और वही प्रत्येक दिन सुबह सुबह देखोगे ना कि चिड़िया की जो कोयल मिठास बोली होती है ना, लगता है कि दिल में छू जाती है। ऐसा अपने आप में बिलीव करना, ठीक है। तो बैठी घड़ी भर मतलब बैठते हैं कुछ ही देर के लिए, मतलब सुबह में देखते हो जब तुम लोग उठते समय में चिड़िया कैसे कोयल गाती है, अपना शॉर्ट में जैसे बोलता है वैसे ही मान लिया जाए। वो थोड़ी देर बैठता है और फिर वहाँ पे प्रवचन दे के और फिर क्या करता है, उड़ जाती है, ठीक है। तो वही बात है, हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो अपना जीवन में हर वह चीज़ आता है फिर चला जाता है, इसे हमको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट में बताएं और हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं